डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई डेली न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम नई नई प्रतिभाओं को अवसर दें, उन्हें मौका दें और जिन बच्चों ने और विशेष तौर से जिन प्रतिभाओं ने कुछ नया किया है, कुछ नया हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, वो भी आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप जैसे तमाम दर्शकों को भी प्रेरणा मिले। तो आज हमारे साथ हैं अनु यादव, जिन्होंने अभी अभी हिमाचल प्रदेश की 2 पर्वत श्रृंखलाओं पर विजय हासिल की है। उन्होंने जो है बड़े संघर्ष के साथ ये उपलब्धियां कैसे हासिल की और इसके पीछे किस तरह का अनुभव रहा है, कैसे इन्हें प्रेरणा मिली, ये तमाम पहलू रहेंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे अनु के साथ। अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनआई न्यूज़। थैंक यू सर। तो अनु, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कैसे इन पर्वतों पर चढ़ने की जो एक प्रक्रिया थी, दिमाग में कैसे आया कि भाई पर्वतारोही बनाया जाए या क्लाइंबिंग किया जाए और इस पे चढ़ा जाए, वो हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। मैं जब 12 साल की थी, 2018 की बात है ये, मैं रिंकू पानू मैडम के पास प्रैक्टिस करती थी विद्युत नगर में। तो उधर एक लड़की आती थी, शिवांगी पाठक, और वो एवरेस्ट पर चढ़ के आई थी। उनके साथ एक गए थे रोहताश खिलेरी, वो दोनों एवरेस्ट पर चढ़ के आए थे। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि भी हाँ, मुझे भी एवरेस्ट फतेह करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन एवरेस्ट पर तिरंगा फहराऊँगी। तो उस दिन से मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब मैंने 2 साल बाद पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दिया। जी, तो अनु, ये तो प्रेरणा की बात रही कि आपने ऐसे लोगों को देखा, उसके बाद इच्छा हुई कि भाई हम भी ऐसा करें। तो इस दौरान जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है कि भाई पर्वतों पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, तमाम बारीकियां भी सीखनी होती हैं, क्या टेक्निक होती हैं वो सीखनी होती हैं, इसके लिए आपने क्या किया? मैंने रोहताश खिलेरी है, एवरेस्टर है वो, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली जिम में। सुबह मैं रिंकू पानू मैम के पास जाती थी, वो मुझे ग्राउंड में फिज़िकल वगैरह करवाते थे, और शाम को जिम में जाती थी, वो मुझे रोहताश खिलेरी करवाते थे शाम को वर्कआउट। जी। और लॉकडाउन के दौरान मिली थी मैं रोहताश खिलेरी से, उनके घर पे जाके। पहले मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मतलब माउंटेनिंग फील्ड में आने के लिए, कि मतलब बहुत खर्चा हो जाएगा, कुछ फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए जान पे रिस्क है, छोटी सी बच्ची है। लेकिन रोहताश खिलेरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प की, और अब मुझे जो करवा रहे हैं सब रोहताश खिलेरी करवा रहे हैं। पहली बार आप किस पर्वत श्रृंखला पर चढ़े, वो हमारे तमाम दर्शकों को बताएं, वो अनुभव कैसा था वो भी बताइए। सबसे पहले मैंने ड्रीमलैंड एडवेंचर करा था राजस्थान, कोटपुतली में। उधर से मुझे सीखने को मिला कैसे मतलब माउंटेन पे क्लाइंबिंग होती है, कैसे उतरते हैं, एडवेंचर वगैरह किए। फिर मैंने अक्टूबर में किया हिमाचल मनाली की पीक है ये, माउंट फ्रेंडशिप जी। इसकी 5200 मीटर हाइट है, ये की मैंने सबसे पहले, और फर्स्ट में ही मेरा सफल हो गया। जी। हाँ जी। तो आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगा, कोई भय नहीं लगा? डर तो शुरुआत में लगता है, डर थोड़ा, लेकिन हौसले बुलंद हो तो सब कुछ हो जाता है। अगर भविष्य की योजनाओं की मैं बात करूं कि अभी तो आप 2 पर्वत श्रृंखलाओं पर फतेह हासिल कर चुकी हैं, उस पर तिरंगा फहराया आपने, तो आगे की योजनाएं क्या हैं और उसके लिए किस तरह का अभ्यास चल रहा है? मेरा ड्रीम है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना यंगेस्ट एज में। उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, छोटी पीक कर रही हूँ, एडवेंचर लगा रही हूँ ड्रीमलैंड के, उसी से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। और सुबह रिंकू पानू मैम के पास प्रैक्टिस करती हूँ ग्राउंड में, और शाम को जिम में। जी। तो पढ़ाई के बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि भाई इस उपलब्धि के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रही हैं, वो किस प्रकार से होती है और दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं आप कि भाई वो अभ्यास भी करना है और पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ जी, मैं स्कूल तो अभी बंद थे कोरोना के चक्कर में, तो मैं घर पे स्टडी करती थी। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, फिर ट्यूशन वगैरह शुरू हो गए, तो मैंने ट्यूशन लगवा लिए थे। सुबह ग्राउंड से आके ट्यूशन पर, फिर शाम को फिर वापस जिम में। जी। तो एक छोटी सी उम्र में आपने ये उपलब्धि हासिल की है और आगे आप जो है एवरेस्ट को फतेह करना चाह रही हैं, इसके लिए काफ़ी
अभ्यास और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने बताया कि लगातार आप अभ्यास कर भी रहे हैं, तो जो बच्चे या फिर जो युवा जो हैं हमारे, वो जो पर्वतों पे चढ़ना चाह रहे हैं या एवरेस्ट फ़तेह करना चाहते हैं, आपका जो अनुभव है उसके आधार पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? किस तरह की चुनौतियां उस दौरान होती हैं और किस प्रकार से अभ्यास किया जाना चाहिए इस क्षेत्र में जाने के लिए? माउंटेनिंग फील्ड में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के लिए भी मतलब कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है। वैसे तो सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन कई बार ख़त्म हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑक्सीजन वगैरह की ये दिक्कत होती है। पानी नहीं मिलता है, एक तो बर्फ़ को पिघला कर पानी पीना पड़ता है उधर, और ठंड इतनी होती है कि हाथ कांपने लग जाते हैं। कपड़े पहन रखे होते हैं फिर भी पूरा शरीर कांपने लग जाता है। हाँ जी। आपके कोई यादगार लम्हे रहे हों इस दोनों पर्वतों को फतेह करने के दौरान, जब आप चढ़ाई कर रहे थे उस वक्त की कुछ ऐसे पल याद आते हों जो अभी भी आपके जहन में ज़िंदा हैं, वो बताएं हमारे लोग। हाँ, कई बार रात को ऐसे सोते थे तब डर लगता था, हाँ भाई कोई जानवर ना आ जाए, खा ना जाए। और रात को बारिश होती थी जी। तो टेंट ऐसे उड़ने को हो जाता था, ऐसा लगता है बस अभी उड़ेगा टेंट। वैसे मतलब डर लगने लग जाता है रात को वहाँ पर। हाँ जी। और हमें ये भी बताएं कि ये जो पर्वतों को फतेह करने की बात है, यानी क्लाइंबिंग जो आपने की है, इसके लिए प्रेरणा तो आपने बताया कि आपने इस प्रकार से आपकी मुलाकात खिलेरी साहब से हुई और शिवांगी पाठक से हुई, वहाँ से आपको प्रेरणा मिली। परिवार की बात की जाए तो परिवार में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किससे मिला? सबसे ज़्यादा आपको जो है किसने प्रेरित किया इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी पापा ने प्रेरित किया इस फील्ड में आने के लिए। हाँ भाई कुछ कर सकती है, लड़की है, ज़रूरी नहीं कि सभी को पढ़ाई करना चाहिए, आजकल और फील्ड भी बहुत है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मम्मी और पापा ने दोनों ने प्रेरित किया। जी बिल्कुल। तो DNI न्यूज़ के तमाम दर्शक देख रहे हैं, अनु यादव हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने जो है बड़ी ही छोटी उम्र में 2 पर्वत श्रृंखलाओं को फतेह किया है, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो काफ़ी ऊंची चोटियां हैं। और इस छोटी सी उम्र में बड़ी ही दुरूह क्षेत्रों को पार करना और ख़ासतौर से ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना, ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचना जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है चुनौतियां बहुत होती हैं। और ज़िंदगी नाम ही चुनौतियों का है, और जो इन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ता है वो एक ना एक दिन अपना नाम रोशन करता है पूरे विश्व पटल पर। अनु, आखिर में जो है हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी और उनसे किस तरह की अपील आपकी रहेगी? ख़ासतौर से जो है आप इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ने के लिए उनसे क्या चाहती हैं कि किस प्रकार से वो आपको सपोर्ट करें? जी। मैं सभी को कहना चाहूँगी, चाहे उम्र वो नहीं रखती, चाहे आप अगर आपको कुछ करना है तो वो हो सकता है, चाहे आपकी उम्र छोटी हो बड़ी हो, चाहे कितनी भी उम्र हो, आप वो कर सकते हैं अगर आपने मन में ठान ली हो तो। अच्छा अनु, ये बताएं कि फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें ज़रूरत होती हैं जब आप पर्वत पे चढ़ते हैं या ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो उस दौरान क्या कोई स्पॉन्सर्ड आपको मिले या नहीं मिले, और क्या खर्च खुद वहन करना पड़ा, वो भी बताएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, अभी तक मुझे स्पॉन्सर तो नहीं मिले, जो भी पैसा लगा घर से ही लगा सब कुछ। जी। तो आप चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप में जज्बा है, आप छोटी सी उम्र में इतना जुनून रखती हैं और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर भी जाना चाह रही हैं, तो क्या तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप अपील करना चाहेंगी कि भाई स्पॉन्सर्ड के लिए आगे आएँ, ताकि आप में वो जुनून जो है उसकी बेस पर आप एवरेस्ट को फतेह करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला जो है एक टास्क है? मैं स्पॉन्सर वैसे ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे ताकि मैं आगे बढ़ूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँ। जी। अपने देश का तिरंगा दूसरी कंट्रीज़ में जाके लहराऊँ, सबसे टॉप पर लहराऊँ, तो मुझे स्पॉन्सर की वैसे बहुत ज़रूरत है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनु, DNI के साथ बातचीत। थैंक यू सर। तो देखिए, DNI न्यूज़ पर हम बातचीत कर रहे थे, अनु यादव हमारे साथ हैं और इन्होंने हिमाचल प्रदेश की 2 ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को फतेह किया है। लेकिन फ़िलहाल जज्बा बहुत ऊंचा है, ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आगे के ख्वाबों को साकार करने के लिए इन्हें स्पॉन्सर्ड की ज़रूरत है। जी हाँ, जो इन्हें सपोर्ट कर सके, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने हासिल किया उसमें स्वयं परिवार के ही जो
पैसे हैं वो लगे और अपने बिहाफ पर ही इन्होंने किया है। लेकिन यदि बात हम जो है एवरेस्ट की करें, जो सभी का सपना होता है, इनका भी सपना यही है, तो एवरेस्ट को फतेह करने के लिए ज़रूरी ये है कि भाई कुछ स्पॉन्सर्ड जो हैं, जो इन्हें स्पॉन्सर कर सकें, यानी जो इनकी हेल्प कर सकें इनकी इस सपने को साकार करने के लिए, तो ज़रूर आप लोग जो है आएँ और जो हमारे बीच अनु हैं इनको आप सपोर्ट करें, इनका आप सहयोग करें ताकि ये अपने सपने को साकार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो DNI न्यूज़ पर अनु यादव को देख रहे थे और उन्होंने आप लोगों से जो अपील की है उसे भी आप थोड़ा सा जहन में रखें और इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें और यदि हो सके तो फाइनेंशियली भी आप इनका सहयोग ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए DNI न्यूज़ पर और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर अपने कमेंट्स दें और अनु से आप क्या जानना चाहते हैं, क्या हम आगे भी अनु से इस पहलुओं पर बातचीत करें, जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हैं, आप चाहते हैं कि ये हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।